Welcome to NWG. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NWG पर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि 24 तारीख को एग्जाम है, GNM फर्स्ट ईयर की मेन एग्जाम है। ठीक है, तो उसकी जो एनाटॉमी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो लेकर आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन इन डिटेल यूरिन फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, किडनी की एनाटॉमी बतानी है। सबसे पहले तो आपको किडनी के बारे में बताना है, किडनी क्या है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है। उसके बाद में आप बताओगे किडनी की एनाटॉमी के बारे में, किडनी कितनी किडनी है आपके, ठीक है, कितनी किडनी है बॉडी के अंदर वो बताओगे। उसके अलावा कितने लोब्स हैं वो बताओगे। उसके अलावा क्या बताओगे, लोब्स बताने के बाद में वेट ऑफ किडनी, ठीक है, ब्रेथनेस ऑफ किडनी, थिकनेस ऑफ किडनी, लेंथ ऑफ किडनी। ठीक, ये चीज आप इसमें बताओगे कि किडनी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। उसके अंदर फंक्शन बताना है, किडनी का फंक्शन क्या है। ठीक है, एंड जो यूरिन फॉर्मेशन है आपका उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाना है। अब रिप्रोडक्टिव में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो नॉर्मली उसके बारे में आपको पढ़ना है ही। उसके अलावा यदि वो डिस्क्राइब करवाएगा तो क्या एक्सप्लेन करवाएगा, फीमेल के अंदर तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिक्स है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आपको पूरी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। उसके अलावा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से टेस्टिस, मेल में से, ठीक है, टेस्टिस आपको पढ़ना है। टेस्टिस के अलावा बाकी और कुछ पूछेगा नहीं, टेस्टिस आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक, उसके अलावा यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से बात करें तो ओवेरी आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ओवेरी के बारे में और यूट्रस के बारे में। तो ये तो आपका हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपका जो उठ के आएगा वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में से। क्या बोलेगा, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनाना है आपको, उसके नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, कौन कौन से उसके ऑर्गन है उनको बताना है। उसके अलावा उसकी फिजियोलॉजी, क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो बताने। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन बताने के बाद में आपसे वो एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करवाएगा। जैसे कि आपसे एक्सप्लेन करवा लिया स्टोमक। ठीक, स्टोमक की आपको सारी चीजें आनी चाहिए, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लेंथ, थिकनेस, ब्रीथ, उसकी ब्रीथनेस कितनी है, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, लेयर्स कितनी है, कौन कौन से टिश्यू से मिलके बने हैं, फंक्शन क्या है उसका, शेप कैसी है उसकी, साइज कितनी है उसकी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, कौन कौन से जूस का सीक्रेशन करता है ये भी आपको बताना है। एक्सेसरी ऑर्गन बताने के आसपास उसके कौन कौन से ऑर्गन है ये चीज आपको बतानी है। उसके अलावा ऊपर की साइड कौन कनेक्ट है, इंटरनल सॉरी सुपीरियरली कौन कनेक्ट है, इंफीरियरली कौन कनेक्ट है, ये चीज आपको बतानी है उसके अंदर है। ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यदि वो पूछेगा तो इसमें से लीवर के बारे में पूछेगा, पूरा पढ़ लेना लीवर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर, एनाटॉमी ऑफ लीवर। ठीक है, लिवर में से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लिवर और स्टोमक, इन दोनों में से एक पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि चौथे नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, एनाटॉमी पूछेगा हार्ट की, डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम तो कोई सा भी क्वेश्चन हो बनाना है, कंपलसरी है। डायग्राम बनाओगे आप हार्ट का, हार्ट की डायग्राम बना के थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताओगे, हार्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओगे, हार्ट की लेंथ कितनी है, ब्रीथनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये चीज आपको बतानी है। कितनी लेयर्स है, ठीक है, ये बतानी है। लेयर्स के फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रही है लेयर, वो चीज आपको बतानी है। कौन से टिश्यू से मिलके बनी है वो आपको बतानी है लेयर्स के बारे में। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा और आप उसको लेंथी अपने हिसाब से 2 4 5 लाइन और जोड़ सकते हो। हार्ट के बारे में भी आपको पता है तो जैसे ऑलोमस्कुलर ऑर्गन है, वो सारी चीजें आपको बता देनी है। ठीक है, थोड़ा फंक्शन बता देना। हार्ट तक का तो यहाँ तक तो फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करवाएगा आगे, या तो पूछेगा आपसे कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करो या डिस्क्राइब करो, या फिर आपको पूछेगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो दोनों चीजें आपको रट लेनी है ये तो। ठीक है, तो हार्ट से यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें तो आपका रहने वाला है जॉइंट का। ठीक, पिछली बार भी साइनोवियल जॉइंट पूछा था, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछता है, इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट। पूछेगा डिफाइन जॉइंट, जॉइंट क्या है, डेफिनेशन लिखनी है जॉइंट की। एक्सप्लेन, फिर टाइप भी है जॉइंट के। ठीक है, टाइप्स बताने कौन कौन से आपके जॉइंट्स हैं।
उनमें से किसी एक को डिस्क्राइब करने को बोलेगा, या तो साइनेबियल जॉइंट के बारे में पूछ लेगा या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, इसके बारे में पूछ लेगा। तो दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनमें से क्वेश्चन उठ के आ जाए कि डिफाइन द साइनोबियल जॉइंट, डिफाइन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। लेकिन मेन बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो तो बनेगा ही फिक्स है, डिफाइन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टिश्यू। टिश्यू क्या है, डेफिनेशन बतानी है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं वो बताने हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल, एक को डिस्क्राइब करवाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को आपको डिस्क्राइब करवा सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। कनेक्टिव टिश्यू बार बार रिपीट होता है, ठीक। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा आपका रेस्पिरेशन सिस्टम में से, ठीक है। रेस्पिरेशन सिस्टम में से क्या क्वेश्चन बनेगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन सिस्टम। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी बन सकता है डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल लंग्स, लंग्स के बारे में पूछ सकता है, पार्टिकुलर एक ऑर्गन को डिस्क्राइब करवा सकता है। लंग्स है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स है, तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। लंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के वो दे सकता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम शॉर्ट नोट्स की बात करें, शॉर्ट नोट्स में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनके आने के ज्यादा चांसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक तो हमने बात की थी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। उनमें से यदि आपने उनको डिटेल में पढ़ लिया तो उनमें से तो बनने के चांसेस है ही, वो तो आपको फुल डिटेल में पढ़ने हैं। उनके अलावा आपके कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस है। डिफाइन इम्यूनिटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डिस्क्राइब टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सॉरी इम्यूनिटी, ठीक है। टाइप्स बताना है इम्यूनिटी के, कौन कौन से टाइप है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो चांसेस आने के, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक्सप्लेन द इन डिटेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको डिटेल में पढ़ना है, सेल की स्ट्रक्चर बतानी है, उसके सारे ऑर्गेनेल से सेल के, है ना, सारे उनके इंग्लिश नाम लिखना है। डायग्राम में तो आपको लिखना है ही, डायग्राम बना के प्रॉपर उसका नाम तो आपको लिखने है ही, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आप लिस्ट बनाओगे ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, उन सब के नाम लिख दोगे। नाम लिखने के बाद में क्या करना है आपको, डिटेल में बताना है किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ज्यादातर यही पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द टाइप्स। टाइप्स बताने कौन कौन से होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, और डायग्राम बताना है, और न्यूरॉन के बारे में लिखना है न्यूरॉन क्या है। तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम की सेल है, ठीक है, न्यूरॉन। दो सेल है नर्वस सिस्टम के अंदर, कौन कौन सी है, न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा वो न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन क्या होती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके अलावा पूछेगा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप की होती है। तो आपको पता है 3 टाइप की न्यूरॉन होती है, ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछेगा नर्वस सिस्टम में से ब्रेन, ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का आपको बिल्कुल डायग्राम बनाना है, उसके नेम मेंशन करने हैं, उसके अलावा उसके फंक्शन लिखने हैं, ठीक है, ब्रेन के। नेक्स्ट पूछेगा, मैं एक क्वेश्चन लिखना भूल गया इसके अंदर, क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जितनी भी है आपको याद रखनी है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से। क्रेनियल नर्व के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रही है क्रेनियल नर्व, वो चीज आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, क्वेश्चन कौन सा है, स्टेलाइजेशन का, बिल्कुल एक्सप्लेन करना है स्टेलाइजेशन क्या होता है। स्टेलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उसके मेथड क्या है, स्टेलाइजेशन के मेथड क्या है, ठीक है, मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, ठीक है। स्टेलाइजेशन के मेथड या मैकेनिज्म बतानी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताना है। 2 ग्लैंड में से कोई सी ग्लैंड आ सकती है, एक तो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आने के चांसेस है, एक्सप्लेन अबाउट स्किन, स्किन के बारे में आपको पढ़ना है, स्किन क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो विद डायग्राम, डायग्राम बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की, हाँ मैंने ऊपर ही बता दिया शायद ये क्वेश्चन, न्यूरॉन के बारे में आपको पढ़ना है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन आपको बतानी है, ठीक है। नेफ्रॉन है ये, न्यूरॉन नहीं है,
एक क्वेश्चन आपका नेफ्रॉन का है, शायद वो लिखना भूल गया मैं, नेफ्रॉन लिख लेना इसको, नेफ्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन भी आप इसी के अंदर पढ़ लोगे, ठीक। तो वहां भी ये क्वेश्चन आप पढ़ने को, तो डबल क्वेश्चन यदि यहाँ पर रिपीट हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर से, तो वो आपके लिए फायदा है, इधर से ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट बताने हैं, फंक्शन बताना है। कोई भी एक चीज बोलेगा, जैसे आरबीसी को स्नैप लेगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों में से तीनों को पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ताकि आप वहां पे जाके लिख सको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका बनता है सीएसएफ, ठीक है, डिफाइन सीएसएफ, सीएसएफ क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बारे में आपको बताना है क्या होता है, फंक्शन क्या है, इसके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट है आई, इसको पढ़ लेना। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनको हम आगे सॉल्व करवाएंगे। शॉर्ट वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में। थैंक यू टू ऑल।